Yes, Aman, good afternoon. Am I audible? Yes, Aman, good afternoon. Am I audible? Aman, यस सर। audible, no? हाँ जी ऑडिबल। मैं सोच रहा था अदरवाइज कॉल कर सकता हूँ, कॉल से आवाज पूरी आती है। अच्छा, मैं सोचा ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा, ये अच्छा आइडिया है। हाँ जैसे मर्जी, डन डन। देखते हैं, लेट अस कंटिन्यू, नो? हाँ जी हाँ So that no, we can upload this also. It might be नो useful प्रॉब्लम। for others. हाँ जी नो प्रॉब्लम। मैं तो सोच रहा कि फॉर मोर क्लैरिटी आवाज मैं वहां से फोन पे कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं अपने आप को म्यूट कर देता हूँ, तो मेरी आवाज यहाँ पे गूंजेगी नहीं। देखते हैं ना, लेट अस कंटिन्यू। श्योर। क्या है क्वेरी? सर कहाँ पहले से तो शुरू करें? क्वेरी यही है कि हाँ मतलब व्हाट आई डू इज आई पर्सनली डू 3 टाइप्स ऑफ स्टफ। वन इज लॉन्ग टर्म पार्किंग ऑफ फंड्स फॉर इन्वेस्टिंग। Second is churning. Churning means like 5 to 10% of profit. And third is जिसमें मैं stocks में SIP लगाता हूँ. So ये 3 portions पे I tend to manage my portfolio. So उस पे आपके input चाहिए थे broadly, फिर specifically, and then फिर मैं queries पे आ जाऊँगा. ये 5% ट्रेड जो हम कर रहे हैं, considering RAR or reversal buy sell or these PCS, PCR, and few more trades we are going to introduce according to this PCS, PCR, considering 261.8, considering 100%, जो आ जाएंगे शायद बहुत जल्दी आ जाएंगे। हाँ जी। तो 5% के लिए है जो आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद दैट, उसमें कोई क्वेरी है तो ले लीजिए। सेकेंडली करेक्ट, वो अभी आरएआर समझ आ गया है, स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय। सिप करना हो तो हाँ जी, आरएआर समझ आ गया है, स्टॉप एंड रिवर्स आ गया है। अभी रिवर्सल बाय सेल खैर पूरा तो नहीं सीखा, वो जो लैंडिंग टेक ऑफ वो अभी सीखा नहीं है, बट आई थिंक वो पेंडिंग है हमारा। एंड तीसरा जो अभी मल्टीपल लेटर से जो रिसेंट हाई है उसको ट्रेड करके चल रहा था 5%, वो समझ आ गया। अभी सिप करना हो तो सबसे पहले मार्केट ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है ये जानना जरूरी है, या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग है ये जानना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू आरएआर जब सीक्वेंशियल बाय अकर होती है, ग्लोबल सीरीज अकर्स, जस्टिफाइड एंड देन की है ट्रेडर, ये सीक्वेंशियल बाय है, इसकी हमारे पास फिल्टरिंग है। उसके बाद में जब एक लेडर आती जाती है, on every ladder you can add, or another way is usually it retraces nearer to PCS and PCS is in FC, PCS should be in FC। वो हमारे पास सपोर्ट रेशियोज में ये फिल्टर भी है और रेडीमेड ट्रेड सेटअप क्रिएट करके भी हम देने वाले हैं। मुझे सिर्फ जो लॉजिक उसका जो हो गया कि पीसीएस इन एफसी है, तो यानी कि एक तरह से हमारा बार्गेन बाय मिल गया एवरी टाइम। हाँ, पीसीएस इन एफसी भी हो और आईसीएफसी ओपन हुआ हो तो लोअर बैंड के स्टॉप लॉस से, और आरएमएसएल लोअर ओपन हुआ हो तो एफसी 100% के स्टॉप लॉस से हम बाइंग कर सकते हैं। हाँ जी। बट आरएमएसएल लोअर एफसी 100% के नीचे हुआ है, देन वी शुड वेट फॉर द स्टॉप एंड यूज टू बाई। क्योंकि एफसी 100% के नीचे अगर आरएमएसएल लोअर है तो हमारा स्टॉप लॉस 261.8 हो गया, और वो वापस स्टॉप लॉस वाला बात जो है वो ट्रेडर्स के लिए ठीक है, सिप के लिए ठीक नहीं है। अब सर इसी में मेरा डाउट ये है कि लेटर से हमने कोई स्टॉक लिया, वो स्टॉक ट्रेंडिंग में है, एंड वो स्टॉक जब ट्रेंडिंग में था, हमने लेटर से जब नेक्स्ट लेटर आई हमने वेट किया कि लेटर आ गई है, अब लेट इट रिट्रेस बैक टू पीसीएस एंड पीसीएस इन एफसी हो तो नहीं, हम अभी सिर्फ आरआर की बात कर रहे हैं, फिर पीसीएस पीसीआर पे आते हैं। अच्छा, तो हम अगर आरआर के थ्रू अगर हम सिप लगाते हैं तो आरआर में जब भी लेटर बनता है तो उसके पीसीएस के आसपास हमने खरीदना है। यस, अब पीसीएस के आसपास कब खरीदना है, उसमें एक खास बात है कि आईसीआरसी ओपन होकर
या राइजिंग चैनल में से स्टॉप एंड टू सेल होकर एक्टिव रेजिस्टेंस या फ्रेश रेजिस्टेंस से चल रहा हो एंड अप्रोचिंग पीसीएस तो नहीं खरीदना है। आईसीएफसी ओपन हुआ हो, आरएमएसएल लोअर ओपन हुआ हो और यहाँ पे हमारे पास है पीसीएस एंड पीसीडीएस बोथ और ओनली पीसीएस, जब हम शिफ्ट करते हैं मतलब वी आर टेकिंग केयर ऑफ अदर्स मनी, तो और ज्यादा केयरफुल रहना है। तो ये पीसीएस एंड पीसीएस इन एफसी एंड अबोव लोअर बैंड, तो यहाँ पे हम एडवांसिंग कर ले तो लेडर आ गया अकॉर्डिंग टू आरएआर बाइंग में ही है वो स्क्रिप्ट, एंड पीसीएस इन एफसी एंड अबोव लोअर बैंड, ये हमारे पास फिल्टर अभी डेली के लिए है, वीकली मंथली एक दो दिन में हो जाएगा, शायद आज ही हो जाएगा। इट इज देयर इन वीकली बट कुछ एरर्स है। तो हियर आईसीएफसी ओपन होता है, आरएमएसएल लोअर ओपन होता है, आईसीएफसी ओपन स्टॉप लॉस लोअर बैंड। हेलो, आईसीएफसी ओपन स्टॉप लॉस लोअर बैंड। हेलो, are you there, Aman? हेलो हेलो नाउ इट इज ऑडिबल। हाँ जी, अब आ रही है आवाज। मन अब क्लियर है, यहाँ पर नेट का इशू था, कंप्यूटर ऑडियो लिखा हुआ आता है ग्रीन है। सो लेट अस कम बैक टू दिस RAR Goodwood series occurred justify in key high traded ये sequential buy हो तो हम कहते हैं इसको ट्रेंडिंग मार्केट। और दो तरह से हम उसमें एडिशनल कर सकते हैं। वन इज अकॉर्डिंग टू ये लीडर से चल रहा हो, खास करके मल्टीपल लीडर से चल रहा हो, लेकिन मल्टीपल लीडर होगा ही अगर सिक्वेंशियल बाई है तो, बट स्टिल एंड it is available TCS is in FC and when opens into ICFC or RFC lower we can buy. Or third we can add is whenever climbing by trades on higher side, PCCB trades on higher side, तो एक ladder बनेगा, then we can keep on adding. Second is three ways हमने देखा हम ऐड कर सकते हैं। Can you explain me? सर आवाज कट रही है आपकी तरफ से, मैं कॉल करूं बेटर रहेगा शायद। हाँ, कैन यू एक्सप्लेन मी किस हम ऐड कर सकते हैं? सर आपकी ना आवाज कट रही है, मतलब शायद वो बीच में, तो मैं कॉल करूं बेटर रहेगा? क्योंकि मैं जाऊँ ना यहाँ पे मैं हूँ ना, फोन का तो सिग्नल बहुत ही है, फिर भी ट्राई करते हैं फोन पे। हाँ जी, इट इज नॉट वर्किंग। अमन, मैं जहाँ पर हूँ ना, जिस जगह बैठा हूँ मैं, सिग्नल भी बहुत पुअर है उनका। नाउ 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 इट इज वर्किंग। हाँ सर, मैंने कहा वहां पे आवाज ना चली गई थी। अच्छा ठीक है, तो फोन पे रखूं या अभी काट दूं फोन?
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं अभी तक जो समझ आया मैं रिपीट वहीं पे करता हूं। हाँ जी, बोलू सर? हेलो, मैं बोलूं अभी? हेलो, अमन, मैंने नेटवर्क चेंज किया है। आई थिंक देयर वोंट बी एनी इश्यू नाउ फ्रॉम दिस साइड। हाँ जी, अच्छा जी, अब आ रही है आवाज। हाँ या आप रिपीट कीजिए, क्या बात हुई अपनी? तो हम अभी ये समझ रहे हैं कि अगर हमें स्टॉक्स में रेगुलरली सिप लगाना हो, तो स्टॉक्स में रेगुलरली सिप लगाने के लिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है आरएआर के थ्रू। तो आरएआर के थ्रू हम पहले ये चेक करेंगे कि मार्केट ट्रेंडिंग में होनी चाहिए, बट ऑब्वियस अगर ट्रेंडिंग में नहीं होगी तो हम स्टॉक्स में मल्टीपल सिप नहीं लगा पाएंगे। तो बराबर है। ट्रेंडिंग में चेक करने के लिए हम सीक्वेंशियल बाइंग देखते हैं, जो कि हमने देखा है कि गुड बव सीरीज जब अकर होती है, फिर जस्टिफाई होती है, और फिर की हाई ट्रेड होता है। तो उसके बाद जब भी पीसीसीबी ऑन हायर साइड ट्रेड करेगा, यानी कि लैडर आएगा, एंड जब भी लैडर आएगा, एक तो है कि हम तब बाय कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम तब बाय ना करें, हम वेट करें फॉर इट टू रिट्रेस। और रिट्रेस का मतलब है जब वो लेटर आई हो उसके पीसीएस के आसपास तक मिलना चाहिए, जिसमें हम फिल्टर लगा सकते हैं कि जो पीसीएस है वो इन फॉलिंग चैनल हो, एफसी हो, एंड अबव लोअर बैंड हो, जो कि फिल्टर के लिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिपोर्ट में जाके फिल्टर लगा सकते बराबर है, हैं। बराबर है। उसमें हम कैसे बाय करेंगे? या तो आईसीएफसी और आरएमएसएल लोअर। क्या सर, आवाज कटी? इधर आईसीएफसी और आरएमएसएल लोअर, हाँ जी, ठीक है ना? दिस इज इधर आईसीएफसी वन खुले, वे, या आरएमएसएल लोअर ओपन हो। हाँ जी, बट नेक्स्ट ऑप्शन है आईसीएफसी हमारे खुले और पास। आरएमएसएल लोअर हो तो हम सीधा खरीद लेंगे, या हम उस दिन के सीधा खरीद लो, एक्टिव सीधा सपोर्ट में खरीद जब लो, वो सीधा आएगा? खरीद लो। नहीं नहीं, खरीद लो, अच्छा, डायरेक्ट सीधा खरीद लो। नो नीड टू वेट फॉर ओके, एक्टिव सपोर्ट, क्योंकि ओके, वी आर नॉट ट्रेडिंग नो वेयर वील वेट फॉर एक्टिव हाँ जी, सपोर्ट। यस यस यस, वी आर जस्ट सीइंग दैट मुझे तो बाइंग ही करना है। ऑलरेडी इट इज इन बाइंग एंड इट इज अवेलेबल एट पीसीएस एंड आई एम बाइंग इट। करेक्ट। और यानी कि अगर आज आईसीआरसी खुलता है, आरएमएसएल हायर खुलता है, मगर वो उसके बाद रेजिस्टेंस से नीचे फॉलिंग चैनल में आता है, तो हम नहीं खरीदेंगे अनलेस एंड वहां पे डेफिनेटली स्टॉप एंड नहीं। बाय हो जाए। यस यस, it should not be trading with resistance when I'm buying. Simple. करेक्ट, ठीक है जी। तो अब ये जो सर, अब हम जो ये मल्टीपल बाइंग कर रहे हैं विद दिस ऑप्शन, इसमें अब हमारा फॉर दिस सिप, फॉर ओवरऑल सिप, समझो हमने 1 2 3 ऐसे करते करते हमने 10 सिप्स लगा ली। अब हम उसमें से पोजिशनली ये पूरी ट्रेड को कब निकल जाएंगे? समझो हमने 10 सिप्स लगा ली और हमने पूरा 10-20% का राइट देख लिया, कब निकलना है? तो जब वो वीक बिलो सीरीज होएगा, या मतलब व्हाट शैल बी द एग्जिट पॉइंट नाउ? Whenever किलो ट्रेड, इसमें एक और सिप लगाने के लिए एक और बता रहा हूँ, ये 3 पॉइंट के अलावा
फोर्थ इज कभी कभार गुड अबाउट सीरीज इनएक्टिव होगी, हाँ जी, लेकिन हमको घबराना नहीं है। वी हैव टू वेट कि वो किलो के पास मिल रहा है। इनएक्टिव होना हाँ जी, मतलब इट इज अवेलेबल नियर टू किलो, और हाँ किलो जी, तक आकर whenever it trades with fresh support in RC along with BDP and closes with PCS, यस, or whenever stop and you have to buy above WDP occurs, यस, add more. हाँ जी, यस, वो हमारी बात हो गई थी, करेक्ट। So these हाँ are the जी, 4-5 ways where on every rise also we are buying, on every हाँ जी, decline also buying, and on every retracement also we are buying. कब तक? जब तक justified good above series का किलो with follow up resistance लोअर साइड ट्रेड करके पीसीआर से बंद नहीं होता है, तब तक उस ग्रिप में हमें बने रहना है। ओके, ओके, Once kilo is traded with follow up resistance and closes with PCR, उसके बाद में उस ग्रिप में से निकल जाना है। गॉट इट। व्हेन यू से फॉलो अप रेजिस्टेंस, उसका मतलब ये है कि आइडली 2 लेवल नीचे की तरफ ट्रेड होना चाहिए, जो किलो जहां पे प्लॉट हो रहा है। यस, और उसमें भी 2 लेवल में सेकंड लेवल हैपेंस टू बी 61.8%, तो हम 100% लेंगे। यस, ये हुआ आर अकॉर्डिंग टू आरएआर कर सकते हैं। सेकंड, अकॉर्डिंग टू पीसीएस पीसीआर, हाँ जी, एग्जैक्टली एग्जिट का इंडिकेशन कब मिलता है, जो हम अभी बात कर रहे हैं। मल्टीपल स्नेक आकर, आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ इन्वेस्टमेंट एंड आल्सो शिफ्ट, इन्वेस्टमेंट हो, पोजिशनल हो, पार्किंग को फंड हो, एक बार अगर वो मल्टीपल लीडर्स होकर प्रीवियस स्नेक के बाद जो भी हाईएस्ट है वो ट्रेड करके पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट से बंद हो चुका है, देन नो, उसको छेड़ना नहीं चाहिए, उसको देखना नहीं चाहिए जब तक मल्टीपल स्नेक होकर रिसेंट लो लोअर से ट्रेड नहीं करे। ओके। तो जो मल्टीपल स्नेक है, हम ये कह रहे हैं कि 2 या 2 से ज्यादा डार्क रेड स्नेक। हाँ, ये फिर डार्क रेड स्नेक एंड मल्टीपल स्नेक से भी नहीं घबराना है पैसिव ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को। मल्टीपल स्नेक आकर उसके पहले जो लेडर होगी एंड वन रिसेंट लो विल बी देयर, उस लो के बाद एक लेडर होनी चाहिए, वो रिसेंट लो जहां से फ्रॉम वेयर प्राइसेस स्टॉप फॉलिंग स्टार्टेड राइजिंग, लेडर हैज अकर्ड, और वो लेडर भी डार्क ग्रीन लेडर होनी रिसेंट चाहिए। लो तो किया आएगा। हाँ, ऑब्वियसली डार्क ग्रीन ही बात कर रहे हैं। Yes. अभी भी बहुत सारे आप देखेंगे मल्टीपल स्नेक आकर काफी स्क्रिप्ट्स है ना, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दी रिसेंट लो तक, बट रिसेंट लो नहीं ट्रेड कर पा रहा है। तो जब तक रिसेंट लो ट्रेड करके पोस्ट क्लोजिंग रेजिस्टेंस से बंद नहीं हो, तब तक उस स्क्रिप्ट में स्ट्रेंथ है। ट्रेडर्स के लिए वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, बायर के लिए उस रिसेंट लो तक आकर वहां से एक फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी क्लोजेस विद पीसीएस या एक और लेडर बन जाए, मतलब करेक्शन सेल कंप्लीटेड, ओरिजिनल अपट्रेंड बिगिन। तो वहां पे हम ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कहाँ ऐड करना। रिसेंट लो के पास ऐड नहीं करना चाहिए, रिसेंट लो तक आकर when prices stop falling and start rising, वहां पे और हम लगा सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। हाँ जी। उसके बाद इसमें होगा हमें सीटीए बाय ऊपर टिक करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट? इसमें हमें कंप्लीट टर्न अराउंड बाय करने की जरूरत नहीं है। हम चाहे एडवांसिंग और कंप्लीट टर्न अराउंड बाय पे यहाँ पे मल्टीपल और रिसेंट हाई कर लिए तो बस है। बट अगेन आई विल टेल दिस कि भाई मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ। व्हेन वी आर ट्रेडिंग विद अदर्स मनी, कंप्लीट अराउंड बाय भी होना चाहिए, बहुत सेफ है। कंप्लीट अराउंड बाय मतलब प्रीवियस नेक्स्ट के जितने भी रेजिस्टेंस थे वो सब हायर से ट्रेड कर लिए, और कंप्लीट अराउंड बाय होगा इसका मतलब प्रीवियस नेक्स्ट का जहां से हाई है वो भी ट्रेड कर ही लिया होगा। दिस रिसेंट हाई एंड कंप्लीट अराउंड बाय में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है।
लेकिन कंप्लीट बाय हमने 2-3 बार सिखाने की कोशिश की, पुश किया, नहीं कर पाए। और लोगों को रिसेंट लो जमा हुआ है और वो देखते भी रहते हैं, एक्टिव ट्रेडिंग करते समय भी देखते हैं, रिसेंट हाई हाईलाइटेड भी है, उसकी आदत लग गई है। तो हमने उसको थोड़ा चेंज कर दिया कि भाई चलो रिसेंट हाई देख लो बिफोर द स्नेक, बट इट इज ऑल गोइंग टू बी सेम ओनली, इट इज ओनली वन वर्ड फ्रॉम वेयर प्राइसेस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग, और वही वापस हायर से ट्रेड करता है तो नया बढ़ेगा। तो ये एक लेवल है जहां पे हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि रिसेंट लो तक आकर फिर जब बढ़ना चालू होता है, मतलब कि इसके पहले लेडर थी, उस लेडर में एक रिसेंट हाई बना होगा। हाँ जी। मतलब रिसेंट लो तक आकर रिसेंट लो ट्रेड नहीं कर रहा है और वहां से फिर बढ़ना चालू हुआ तो हमने बाइंग किया, तो उसके पहले एक लेडर होगी ऑब्वियसली, उसमें बेस्ट हाई बना होगा। व्हेन दैट ट्रेड्स ऑन हायर साइड ऐड मोर। जैसे हम कोई भी स्क्रिप्ट की बात करें, बालकृष्णा में तो ट्रेड किया हुआ है, लेट अस चेक हियर मल्टीपल स्नेक्स, मोर देन 2, एशियन पेंट, समझ एशियन पेंट में वी डोंट नो अकॉर्डिंग टू RAR क्या है, बट रिसेंट लो वाली बात समझते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल स्नेक है। एंड व्हाट इज द रिसेंट लो? 2496। ये ट्रेड किया लोअर साइड एंड क्लोजेस विद PCR, तो स्क्रिप्ट बाइंग में नहीं रही, नहीं तो तब तक ये करेक्शन ही है, ये ट्रेडर्स के लिए करेक्शन है, बट शिप लगाने के वालों के लिए या पोजिशनल इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए ये 2496 के पास आया, वहां पे हम बाइंग करेंगे। और वो जो रिसेंट लो था उसके 2 फॉलो अप रेजिस्टेंस से एंड शुड क्लोज विद PCR, वो स्टॉप लॉस रहेगा। हाँ यस, एंड व्हेनेवर वो तो ये जब अगर ट्रेड कर लिया ना तो स्क्रिप्ट में से निकल ही जाना है। जैसे किलो फॉलो अप रेजिस्टेंस ट्रेड करता है तो हमको स्क्रिप्ट छोड़ ही देनी है। इसी तरह से मल्टीपल स्नेक्स के साथ ये रिसेंट लो जो 2496 है वो लो से ट्रेड कर ले तो स्क्रिप्ट हमको छोड़ ही देनी है। और ये रिसेंट लो बेटर है क्योंकि कंप्लीट अराउंड 2156 में होगा। अच्छा, मैं जो बताना चाहता था, कहना चाहता था कि यहाँ पे हमने ऐड किया, एक और एडिशन हम तब करेंगे जब ये लेडर से चल रहा था, तो व्हाट वाज द हाई? 2873। इतना तो जाएगा ये। एंड व्हेन दिस रिसेंट हाई 2873.45 ट्रेड्स ऑन हायर साइड, ऐड मोर। कैसे कैसे हमको होल्ड करना है, कैसे कैसे ऐड करना है, ये हम बात कर रहे हैं। तो सर उस केस में तो जो लेडर लास्ट बनी थी ना, ग्रीन लेडर, डार्क ग्रीन लेडर, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये 2788, ये जो डार्क ग्रीन लेडर जो रिसेंट बनी थी, रिसेंट वाली, तो आई थिंक उसका जो PCR है वो भी एक तरह से ट्रेड करता है, तब भी हम ऐड कर सकते हैं। वो तो हमने बात कर ली कि अकॉर्डिंग टू RAR है, जब जब लेडर अपर होती है ऐड करो, जब जब PCS के पास ICFC में RMC लोअर में मिलता है तो ऐड करो। हम एक तीसरी बात कर रहे हैं कि रिसेंट लो के पास आकर वो घूमता है तो भी ऐड करो। हम पर्सनल ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो रिसेंट लो के पास ही ले सकते हैं, बट जब हम दूसरों के फंड से हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम बार बार स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं कर सकते हैं। वी नीड सम कंफर्मेशन, यहाँ से घूम गया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, जो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर हैंडलिंग अदर्स मनी बेटर, मैं तो कभी हैंडल नहीं किया है। तो 2496 से जब यहाँ से फ्रेश सपोर्ट इन RC अलोंग विद BDP एंड क्लोजेस विद PCS, तो बाई कर लो थोड़ा थोड़ा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज हियर इज don't miss when 2873.45 trades on higher side. क्योंकि इज नथिंग बट अगेन
मल्टीपल स्नेक, ड्यूरिंग मल्टीपल स्नेक वो हाईएस्ट हाई था जो ट्रेड कर रहा है, तो वहां तो ऐड करना ही है। हाँ जी, बस इतना करो बस। जब रिवर्सल बाइसेल सीखेंगे तो देयर इज 4 वेज, 4 ट्रेड्स है रिवर्सल बाइसेल में, अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। और आप पहले तो एक काम करो कि भाई लास्ट 3 साल के रिकॉर्ड पे कोई भी 5-7 स्क्रिप्ट लेके अभी हाँ जैसे जी, समझाया गया है वैसे हाँ जी, देखो कि अगर वैसे हमने किया रहता और तो कितना ड्रॉ डाउन होता, कितनी बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, कितनी बार लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, मैक्सिमम रिस्क कितना है, दैट आल्सो शुड बी known to us also and known to the investor also. एंड अल्टीमेटली सिप लगाना मतलब कम से कम 2 साल 3 साल तक उसमें बने रहना, हाँ जी, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, जिसमें आपके पास भी आपके पर्सनल नॉलेज के हिसाब से जिसमें स्टोरी है, तो वो हाँ जी, स्क्रिप्ट में अगर हम करते हैं तो हाउ इट इज बिहेव्ड इन लास्ट 3 years, पर्टिकुलरली ये तेजी को छोड़ के, क्योंकि तेजी में तो सब कुछ चला ही है, करेक्ट, वो तो बट जब एक्सेप्शनल है, मार्केट हमें और वो नॉन ट्रेंडिंग ट्रेडिंग, मार्केट देखना। हाँ मार्केट जब इतना तेजी नहीं था और ट्रेडिंग मार्केट भी था, ट्रेंडिंग मार्केट भी था अकॉर्डिंग टू RAR, देन हाउ इट इज बिहेव्ड, ये अगर हम देख लें और उसका हम रिजल्ट निकाल लें तो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन बढ़ जाएगा। तो ही आगे जाके इस तरह से 2900 से 2500 हुआ तो हम घबराएंगे नहीं। हेलो, ऑडियो तो ठीक है। हेलो सर, आखिरी आखिरी 2-3 लाइनें शायद आवाज कटी। हाँ तो मैं ये कह रहा था हमको हमेशा 38.2% फंड फ्री रखना चाहिए, 61.8 इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो आवाज कट रही है। नाउ इट इज क्लियर अमन। हाँ जी, हाँ जी, अब क्लियर है। क्या बोल रहे थे आप? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम हिस्टोरिकली स्टडी कर लेंगे तो हम जब आगे जाके 1 साल 2 साल करना है तो इस तरह से 2900 से 2500 आता है तो हम घबराएंगे नहीं। और इस अपने काम को तो बढ़िया चलता है ये नेट, यही वेबिनार, यही नेट। अब नेटवर्क में इश्यू है शायद। यस, ऑडिबल। All networks are not working. Nothing is working. Yes, Aman, now network change किया है मैंने। मैं ऑडिबल नाउ? हाँ सर, वो आपने गलती से मेरे को म्यूट कर दिया था। हाँ यस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से वन थिंग, अगर आपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पे स्टडी किया होगा अमन, तो हाँ जब जी, ये 2900 से 2500 आएगा तो हम घबराएंगे नहीं। यू बी हाँ प्रिपेयर जी, टू सी द रिसेंट लो 2496 ऑल द टाइम। और दूसरी बात ये कह रहा था, वन हिस्टोरिकल स्टडी एंड सेकेंडली
I missed so that we are not panic. 61.8% ऑफ द फंड ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए, 38.2% ऑफ द फंड हमेशा फ्री रखना चाहिए. इस तरह के करेक्शन से लाते हैं तो करेक्ट. फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बार्गेन अपॉर्चुनिटी मिलती हो काफी स्क्रिप्ट्स में, सिर्फ एशियन पेंट नहीं. अभी एशियन पेंट में भी एक और, उसमें हम एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, बट एशियन पेंट का ये जो बॉटम है ब्लू कलर का है, राइट? हाँ जी. तो हम बंधन बैंक में जाते हैं, अगर ग्रीन कलर के बॉटम से अगर वो बढ़ता है तो डेफिनेटली ले लीजिए, ब्लू कलर का बॉटम मिस कीजिए. जैसे यहाँ बंधन बैंक में जो रिसेंट लो ट्रेड कर ही चुका है 390, तो कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं, उस स्क्रिप्ट में से निकल ही जाना है. कोलपाल, सर आपका स्क्रीन हैंग हुआ है शायद. एडिंग आफ्टर, अच्छा आप बताइएगा कि भाई दिख रहा है तो मैं बात करूंगा. कोलपाल दिख रहा है? नहीं अभी नहीं, अभी सिर्फ एशियन पेंट्स में हैंग है. कोलपाल, अच्छा आपके पास भी स्क्रीन होगा ना दूसरे सिस्टम में? हाँ जी जी, मैं सिस्टम पे ही हूँ, वहां पे अभी हैंग हुआ है. ओके ठीक है, आप मुझे बोलिए कि आता है तो बताइए. अभी आया नहीं है, बट हाँ वो मैं आपका पॉइंट समझ गया, क्योंकि हमें पोर्टफोलियो में अपना स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा दोनों को मैनेज करने के लिए हमारे फंड्स को प्रॉपर्ली लिक्विड कैश में भी रखना चाहिए. उसमें ऐड जो करने के लिए कह रहा हूँ, जैसे कोलपाल है तो रिसेंट लो 1517 है, वो 1529 ही लो आया अभी. तो 1529 आकर जब हम ऐड करते हैं तो वो बॉटम जो हाईलाइट किया हुआ है, जो लो हाईलाइट किया हुआ है, वो ग्रीन कलर का होना चाहिए. पैरेट ग्रीन है ना? हाँ डार्क ग्रीन. जैसे हमने देखा तो उसमें ब्लू कलर का बॉटम है, नॉट दैट. जैसे ये कॉन्कर है, ये रिसेंट लो वो 365 वहां तक आया ही नहीं, वो 421 बॉटम बना के बढ़ रहा है 18 जनवरी को. कॉन्कर अभी ग्रीन कलर का दिख रहा बॉटम है, कॉन्कर अभी नहीं दिख रहा. अच्छा अभी कॉलपाल से हम कॉन्कर में आ गए. इट इज बेटर दैट वी वेट फॉर 1 मिनट, क्योंकि बेस्ट केस स्टडी है कॉन्कर का. हाँ अब कॉन्कर दिख रहा है. हाँ कॉन्कर में ये जो 18 जनवरी को जो लो बना है, इट इज हाईलाइटेड विद ग्रीन कलर, राइट? हाँ जी. तो बस इसमें बाई करना है. एशियन पेंट मैंने जो आपको दिखाया था तो ब्लू कलर का बॉटम था, उसमें नहीं करना है. ओके. एक बार देखते हैं, लास्ट कॉन्कर के बाद बीवी स्लेब, डॉक्टर रेड्डीज, क्लेयरमार्क, ये सब तीनों टूट ही रहा है. बट ये सर ग्रीन कब बना होगा? क्योंकि 18 जनवरी को अगर ये ग्रीन तो बना नहीं होगा, 19 जनवरी को बना होगा ना, तो 19 जनवरी को हमें स्टॉप एंड रिवर्स टू 19 को बना होगा, जब ये अप एरो आता है ना, अप एरो आता है ना, तभी आपको 19 को शाम को ही पता चलेगा. अच्छा, इवन स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल भी हुआ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ हाँ, कोई वो सब ऐड मत करो, बहुत ज्यादा ऐड करेंगे तो ग्रीन कलर का बॉटम नेक्स्ट डे, ग्रीन कलर का बॉटम आपको दिखेगा. नेक्स्ट डे पीसीडीएस के पास मिलता हो, पीसीएस के पास मिलता हो, ले लो. बस अपने को तो ऐड ही करना है ना. हाँ जी हाँ जी, करेक्ट. वी आर लुकिंग फॉर द, अपने को सस्ते में मिल, जैसे 702.5 है एचडीएफसी लाइफ आपका, विच इज ट्रेडिंग लो 702.5. हाँ ये ट्रेड कर चुका है, तो इसमें हम सिर्फ नहीं लगा सकते, इसमें बाय नहीं कर सकते हैं. ये ट्रेड कर लिया तो समझ लो कि एचडीएफसी लाइफ हमारे पास बाइंग में रखा हो, तो 702.5 ट्रेड करके वापस एक बार आएगा वो 702.5 के पास. ऐसा नहीं है कि भाई ट्रेड करते ही घबरा के निकल जाना है, वो एक बार रिवर्स करेगा. वो भी ग्रीन कलर का बॉटम है ना 702.5, रिसेंट लो ऑफ ग्रीन कलर,
तो एक बार तो 702.5 तक 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक बिकता रहेगा, फिर नहीं बिकेगा हिंडाल को। काउंटर यहाँ पे ग्रीन कलर का बॉटम बना के बढ़ा हुआ और एशियन पेंट तो हमको कम्प्लीटली अवॉइड करना है, जहाँ पे ब्लू कलर की बॉटम थी। नहीं सर, अभी एचडीएफसी लाइफ की स्क्रीन आई नहीं है, अभी एचडीएफसी लाइफ की स्क्रीन आई नहीं। ओके, मैं तो हिंडाल से आगे निकल गया। कोटक बैंक भी सीलिंग में है, एल&टी फाइनेंस। इतना क्यों आज टाइम लग रहा है? शाम को वेबिनार में तो मस्त चलता है, सेम इंटरनेट कनेक्शन है, सेम लैपटॉप है, सेम सिस्टम। सर एक जो आप दूसरी चीज बताते थे कि जो रीसेंट, समझो अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो जो रीसेंट लैडर था उसके जो पीसीएस है वो स्टॉप लॉस लेके भी कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, तो ऐसा भी सोचना है या वो नहीं सोचना? क्या क्या? हम जैसे पहले थोड़ी बहुत पहले ही बात हुई है, तो आप ये कहते थे कि जो रीसेंट ग्रीन लेडर है उसके पीसीएस अगर स्टॉप लॉस है तो वो भी लेके बाहर निकल सकते हैं अगर वो हिट होता है, तो वो भी अब हमने देखना है या नहीं देखना होगा? नहीं, आप अगर देखो ट्रेडर हो तो रिसेंट ट्रेड करते ही हम निकलेंगे, क्योंकि वो टर्न अराउंड हो गया। बट आप कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, पैसिव ट्रेडर हो, तो हम को मल्टीपल स्नेक के बाद जो है वही स्टॉप लॉस रखना है। किलो भी फॉलो अप रेजिस्टेंस हो तो वही स्टॉप लॉस रखना है, तब तक हमें उस पर बने रहना है, नहीं निकलना है। भले ये 106 से 99 हो गया, 108 से 98 हो गया। अब ये एल&टी फाइनेंस दिख रहा है आपको? नहीं सर, अभी एचडीएफसी लाइफ ही दिख रहा है। ठीक है, बहुत मस्त स्टडी है एल&टी फाइनेंसिंग, इससे सब क्लियर हो जाएगा। ओके। आप दो चार केस स्टडीज पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और जब प्रैक्टिस करोगे ना तो और 10-12 क्वेरी आएगी। हाँ जी, मैं ऐसा करता हूँ ना, जो अभी हमने डिस्कस किया ना उसके मैं नोट्स का ब्रीफ बना के आपको भेजता हूँ, पहले आप एक बार वेट कर लेंगे, फिर उसके ऊपर मैं फिर बैक टेस्टिंग देखता हूँ। यस यस, नोट्स में गो थ्रू कर लूँ, तब तक आप चालू तो करना, डोंट वेट फॉर माय अप्रूवल, क्योंकि 4:30 हाँ जी, हाँ जी। के लिए आया आप एल&टी फाइनेंस हाउसिंग? नहीं अभी नहीं, एचडीएफसी लाइफ पे ही है। आपके दूसरा लैपटॉप है, स्क्रीन उसमें देखिए। मैं एक मोबाइल से लॉगिन करता हूँ। वहां पे भी सर एचडीएफसी लाइफ ही दिख रहा है।
तो बहुत क्लियर है, मुझे सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे। हाँ जी, अब दिख रहा है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग। हाँ देखिए, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे मल्टीपल लेडर से चल ही रहा था, इसके पहले मल्टीपल स्नेक है और रिसेंट लो इज 18 and 10 we can consider, right? स्नेक के पहले का लो अभी सर स्क्रॉल नहीं हुई। और इवन 81 we can consider। ये जो अभी 12 स्क्रीन स्क्रॉल जनवरी नहीं को हुई। 1930 का हाईलाइट लो है। हाँ जी, 12 हाँ जी, दिख रहा है जनवरी 12 को जनवरी को 1930 हाईलाइट ग्रीन कलर से, फिर 18 जनवरी को हाईलाइटेड ग्रीन दिख रहा है बॉटम। हाँ जी, ये जितनी भी ग्रीन कलर की बॉटम बनती जब 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 बढ़ता है ना, तब तक ऐड करते ही जाओ। लेडर बाद में बनेगी, ये पहले बनेगा। ओके ओके। टूटते हुए में बढ़ना चालू होगा ना, दिस ग्रीन बॉटम सजेस्ट, आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, बट दिस ग्रीन कलर बॉटम सजेस्ट कि बस नेक्स्ट लेडर बन जाएगी। ओके, यानी प्रीवियस हाई को भी ट्रेड कर जाएगा जो 108 है। अगर वो रेड कलर का नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते कि ट्रेड कर जाएगा। क्या सर? देखो ट्रेड कर भी लिया होगा। अगर वो भी डार्क रेड नहीं रहता तो हम कहते हैं कि भाई कर ही जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके। बट अपने को वो ध्यान नहीं देना है, अपने को बाइक में रहना है। तो बस जब जब ग्रीन कलर की बॉटम बनती है ऐड करते जाओ। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो 3 वे हमने सीखा। एक तो RAR से हम कैसे टिप ऐड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू PCS PCR कैसे ऐड कर सकते हैं, और बनाते जा रहे हैं, हाँ जी, करना भी है क्योंकि कनेक्शन चला गया था, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वैसे नहीं, वैसे नहीं, वो नहीं। हाँ हाँ, कंपल्सरी ऐड करना है। करेक्ट करेक्ट। और उसके लिए हमको फंड साथ में रखना है ऐड करने के लिए। दैट मनी मैनेजमेंट एक्चुअली यू नो बेटर देन व्हाट आई नो। ठीक है ना? हाँ जी, तो मैं एक बार क्रक्स दोबारा रिपीट कर देता हूँ फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। प्लीज। मैंने कॉल कट कर दिया है। हाँ जी, यहाँ पे सुनाई दे रहा है बराबर। कॉल कट कर दिया, हाँ यहाँ पे अच्छे से सुनाई दे रहा है। ठीक सही है है। जी। तो हम 3 पोर्शंस की बात हमने शुरू करी थी। पहला पोर्शन था कि अगर हमें लॉन्गर पीरियड के लिए फंड्स को पार्क करके छोड़ देना है वन टाइम, जिसको हम बोलते हैं लमसम इन्वेस्टेड एंड फॉरगेटिंग इट थ्रू, पहला पॉइंट। हम्म, हम्म, दूसरा है हम हर बार ऐड करना चाहते हैं सिप के थ्रू, यानी कि सिस्टमैटिकली हम ऐड करना चाहते हैं, नॉट बेस्ड ऑन डेट बट बेस्ड ऑन टाइमिंग ऑफ दैट मार्केट। तो ये दो बराबर। कैटेगरीज के लिए हमने अभी सीखा, जिसके ऊपर अभी हम जिक्र करते हैं। मगर जो तीसरा पोर्शन होता है जो नॉर्मली हम ट्रेडिंग करते हैं, सो ट्रेडिंग के लिए जो 5 to 10% का जो ट्रेड है, जिसके लिए हम कई सेटअप्स ऑलरेडी कर रहे हैं, चाहे रिवर्सल बाय सेल है, चाहे आरआर को भी यूज कर रहे हैं, चाहे मल्टीपल लेडर से रिसेंट हाई की बात भी कर रहे हैं, उसको हम अभी टच बेस नहीं कर रहे हैं इस आज के वेबिनार में।
तो अब जो दो कैटेगरीज हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी ने लमसम लगा के छोड़ना है, कब तक छोड़ना है, या सिप लगाते रहना है और कब निकलना है, तो उसके ऊपर हमने ब्रॉडली 3 तरीके देखे, 3 ब्रॉड सेटअप में। पहला ब्रॉड सेटअप है आरएआर के थ्रू, दूसरा ब्रॉड सेटअप है पीसीएस मल्टीपल लैडर्स वगैरह उसके थ्रू, एंड तीसरा है डार्क ग्रीन जो सिस्टम पे दिखता है। तो जो आरएआर है, आरएआर के अंदर डिफरेंट कैटेगराइजेशन है कि कब कब हम ऐड कर सकते हैं। तो पहला तो यह है कि जब आरएआर में जब हमने सिप में या किसी में हमने लगा के छोड़ना है, तो सबसे पहला इंश्योर करना है कि सीक्वेंशियल बाइंग हुई हो, फर्स्ट कंडीशन, जिसमें गुड बफ सीरीज अक्कर हुआ हो, फिर जस्टिफाई हुआ हो, फिर की हाई ट्रेड हो गया हो। उसके बाद वो कैसे कैसे कब कब हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम लमसम में लगा रहे हैं, फिर तो आप लमसम लगा के छोड़ दो, कोई बात नहीं। और अगर हमने ऐड करते रहना, तो पहला जब भी लेडर आएगी तो हमें लेडर जब भी आई हमने खरीदना है। एक तो तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका यह है कि जब भी लेडर आती है, उस लेडर के आईसीएफसी खुलता हो या आरएमएसएल लोअर खुलता हो तो खरीद लो, ताकि हमें थोड़ा बार्गेन बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और उसी में एक और ऑप्शन है। हेलो 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 आवाज आ रही है सर? हाँ, सुन रहे हैं। ओके। और तीसरा ऑप्शन है कि अगर वो इनएक्टिव होके नीचे की तरफ आ रहा हो, क्योंकि इनएक्टिव होने का मतलब है कि अब वो की लो के आसपास आएगा। तो की लो के आसपास अगर वो आता है और वहां पे स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हो जाए, या फ्रेश सपोर्ट इन आरसी मिल जाए अलोंग विद बीडीपी एंड क्लोजेस विद पीसीएस मिल जाए, तो हम या वहां पे डार्क ग्रीन लेडर आ जाए, तो हम वहां पे और एवरेज बाइंग कर सकते हैं। ये जो सारी जो हम एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, तो जो रीसेंट जो की लो था, जो गुड वर्क सीरीज जब जस्टिफाई हुआ उसका जो की लो था, उस की लो का जब तक फॉलो अप रेजिस्टेंस, यानी कि 2 रेजिस्टेंस नीचे की साइड जब तक ट्रेड नहीं करता एंड क्लोजेस विद पीसीआर नहीं करता, तब तक हम इसमें बने रह सकते हैं। एक्सक्लूडिंग एफसी 61.8, एक्सक्लूडिंग एफसी 261 हाँ, अगर 61.8 है तो हम 100% मानेंगे। हाँ, और समझ लो कि एफसी 261.8 के पास ही मल्टीपल अकरेंस होता है, दिस व्यू मिस्ड। ओके, एफसी 261.8 के पास ही किलो विद फॉलो अप रेजिस्टेंस लोअर से ट्रेड करता है, देन आल्सो वी शुड इग्नोर। वी शुड इग्नोर मतलब फिर तो हमें छोड़ देना चाहिए ना, क्योंकि अब तो वो 261.8% ट्रेड कर चुका। अगर 261.8 ट्रेड कर चुका है तो हमको स्क्वायर ऑफ करना ही है। अच्छा, आप कह रहे हो 261.8% सामने खड़ा हुआ है? हाँ, सामने खड़ा हुआ है और फॉलो अप रेजिस्टेंस 2 हो गए, देन वी शुड नॉट स्क्वायर ऑफ, क्योंकि वहां पे तो हम सेलिंग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, वहां पे हम फ्रेश सेलिंग नहीं कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ये हो गया सर आरआर का सेटअप। इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं ताकि फिर मैं आगे बढ़ता हूँ सर? बराबर है। बराबर। अब दूसरा सेटअप आता है जिसमें हम पीसीएस पीसीआर का के थ्रू हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की रिपोर्ट में गए और वहां पे हमने मल्टीपल लेडर्स को चुना और एडवांसिंग को चुना। कोशिश करोगे तो हम कंप्लीट टर्न अराउंड से करना चाहिए, वो बेस्ट है। अगर कंप्लीट टर्न अराउंड से नहीं भी कर रहे तो भी हम इस रिपोर्ट के थ्रू बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। कब कब बाइंग करनी है? तो जब भी फर्दर लैडर आएंगे तो हमें उसमें एड ऑन करना है। एंड दूसरा, इसमें हम कब तक बने रहेंगे? जो जहां से मार्केट बढ़नी शुरू हुई थी, जो रिसेंट की लो था, उस की लो के आसपास अगर वो आता है तो हमें और एडिशन करना चाहिए। अगर लेट अस से पीसीएस पीसीआर में हम ये कह रहे हैं कि मल्टीपल स्नेक बनाकर लीडर के पहले का जो रिसेंट लो है, तो उसको हमने कुछ नाम नहीं दिया है, दैट इज नॉट की लो। कीलो लैंग्वेज वी आर यूजिंग फॉर आरआर। Here we are saying one low before the, here we are saying the recent low before the ladder.
ओके, जहां से बाजार बढ़ना शुरू हुआ था, सिंपल है, जो पहले जहां से बाजार बढ़ना शुरू हुआ था। यस यस। तो जब तक वो विद फॉलो अप रेजिस्टेंस जब ट्रेड नहीं करता एंड क्लोजिंग विद पीसीआर नहीं होता, तो तब हम वहां पे और बाइंग कर सकते हैं। और समझ लो वहां तक नहीं आया तो, और जैसे एल&टी फाइनेंस भी है, वहां तक नहीं आया तो सर फिर तो हम 81 था, हाँ जी, तो 81 तक नहीं आया तो क्या था सर, क्या था, आवाज नहीं आई, क्या था? एल&टी फाइनेंस हाउसिंग में क्रिस्टन फ्लो इज 81 रुपीज बिफोर द लेडर। फिर तो सर कहीं से भी स्टॉप एंड रिवर्स बाय हो जाए तो हम खरीद लेंगे। नहीं नहीं, हमने यहाँ पे ये बात की कि जब ये ग्रीन कलर के बॉटम बनेंगे तो हम बाइंग कर लेंगे। या अच्छा, तो ये लेडर, थर्ड वाला ऑप्शन था, थर्ड वाला ऑप्शन जिसमें सिस्टम अगर हमें डार्क ग्रीन दे दे। यस यस, डार्क ग्रीन लेडर दे, डार्क ग्रीन बॉटम दे दे, फिर एक ग्रीन कलर की लेडर अकर हो जाए। स्टॉप एंड रिवर्स बाय दे दे। नहीं, स्टॉप एंड यूज टू बाई नहीं, यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई नहीं, वो स्टॉप एंड यूज टू बाई सिर्फ आरएआर में हमने बात की। ओके, अच्छा, यहाँ पे नहीं लेंगे, ओके, बट ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों, बहुत लंबी बात है, उसको अलग से लेंगे, लॉजिक के साथ समझिएगा, बिकॉज आई माई सेल्फ डोंट नो हाउ टू आंसर दिस, बट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर कभी पूछिएगा ये वापस, ऐसा क्यों। एंड तीसरा जो ब्रॉड सिस्टम हो गया वो हम, हाँ जी सर, इसमें भी जब हम पीसीएस पीसीआर से पीसीएस वाली रिपोर्ट से ले रहे हैं, इसमें भी क्या हमें आईसीएफसी में ओपन हो, आरएमएसएल लोअर में ओपन हो तो स्ट्रेट अवे खरीदने, ऐसा करना चाहिए? या कभी भी कुछ भी बाइंग में है ना, और पीसीएस फॉलिंग चैनल में पड़ा है हाँ जी। और आईसीएफसी ओपन होता है, ले लो। हम्म, आरएमएसएल लोअर ओपन होता है, मतलब यहाँ पे भी वो रूल एप्लीकेबल होता है? यस यस, हर बात में, हर जगह जब भी बाइंग है और पीसीएस एफसी में है और आईसीएफसी ओपन होता है, बाई। आरएमएसएल लोअर ओपन होता है, बाई। सर फिर मैं थोड़ा एक क्रक्स निकालना चाहूंगा, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखा जाए तो हम आरएआर में जो सीक्वेंशियल बाइंग है और जो पीसीएस वाली रिपोर्ट में मल्टीपल लेडर्स है, वो कंफर्म करता है कि भैया स्टॉक जो है ट्रेंड में है, स्टेप 1। बराबर। उधर भी आरएआर में भी हम क्या कर रहे हैं, जब पीसीसीपी ऑन हायर साइड ट्रेड करता है तो लेडर तो बनी होगी, और वहां पे भी हम खरीद रहे हैं, यहाँ पे भी खरीद रहे हैं, वहां पे भी हम खरीद रहे हैं। जब वो फॉलिंग चैनल में अगर आईसीएफसी खुले, आरएमएसएल लोअर खुले, और यहाँ पे भी हम खरीद रहे हैं। फिर अगर वो इनएक्टिव होके रिसेंट जो की लो था, की लो के आसपास आता है, वहां पे स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय वगैरह होता है, तो वहां पे हम और खरीद रहे हैं एवरेज आउट करने के लिए। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी अगर वो गिरने लगता है और अगर वो प्रीवियस रिसेंट लो से, जहां से बाजार टूटना बंद हुआ था और बढ़ना शुरू हुआ था, उसको अगर ट्रेड नहीं करता, तो उसके आसपास हमें कभी भी मौका लगे तो हमें फिर खरीद लेना चाहिए। तो मोटा मोटा हम वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, करेक्ट ना? आरआर का प्लेटफॉर्म और पीसीएस पीसीआर का प्लेटफॉर्म अलग है, दोनों डिफरेंट है। अच्छा, बट मैं शायद साइकोलॉजिकल मूवमेंट क्रक्स, हमारे पास जितने भी पोजिशनल ट्रेडिंग के सेटअप है, पैसिव ट्रेडिंग के और भी जितने भी सेटअप है, उस सबके लिए पीसीएस पीसीआर जो है वो स्टॉप लॉस के लिए काम आएगा और ट्रेलिंग सपोर्ट के लिए भी काम आएगा। टू होल्ड एंड कैसे ऐड, कैसे? PCS PCR is one common support resistance tool for all the positional trading setup for holding and trailing the support ओके, and for adding also. हाँ, बट सर आरएआर में भी तो हम यही कर रहे हैं ना। यस, आप जब स्टडी करोगे ना तो मालूम पड़ जाएगा कि दोनों डिफरेंट है, बिकॉज हियर वी आर, ठीक है, समझ गया। जैसे हमारे पास एक्टिव शिक्षा में बहुत सारे ट्रेड सेटअप है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूल्स जो है सबके लिए एक ही है। हाँ जी। पोजीशन हमारे पास आरआर के अलावा भी और भी बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है, लेकिन पीसीएस सबके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो रूल है, होल्ड फोल्ड एंड ऐड का जो रूल है, वो पीसीएस पीसीआर एक ही होगा, एक ही है।
नहीं सर, आवाज कट रही है आपकी। अकॉर्डिंग टू पीसीएस हेलो। पीसीआर सब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे, बाकी जितनी भी पैसिव है उतनी। हेलो। 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 हाँ जी सर, आवाज आ रही है? हाँ, अब शायद बराबर होगा। ओके। यस यस। समझ गया। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जब मैं पीसीएस पीसीआर के थ्रू और आरएआर के थ्रू जब मैं सेपरेटली सेम स्टॉक को देखूंगा तो फर्क दिखेगा बैक टेस्टिंग में। यस यस। ओके ओके। ठीक है ना। हाँ जी, मतलब ये जो इसमें सर एक्चुअली एक और डिस्कस चीज है करेंगे। जो वहां पे भी सर अगर आरएआर में वीक बिलो सीरीज अकर हुई हो, जस्टिफाई हुई हो, तो उसका हमें कोई डर नहीं है जब तक हमारा जो की लो था वो जब तक ट्रेड ना हो विद टू रेशंस फॉलो रेशंस। बराबर। और यहां पे भी हम उसी को काउंटर कर रहे हैं पीसीएस पीसीआर में कि भैया अगर मल्टीपल ग्रीन लेटर से चल रहा था और बीच में मल्टीपल डार्क स्नेक्स आ रहे हैं तो डरने की बात नहीं है, जब तक वो जो प्रीवियस जो लो था जहां से लेडर डार्क ग्रीन लेटर बननी शुरू हुई थी वो जब तक ट्रेड नहीं करता विद फॉलो ऑपरेशंस। आपने एकदम जो की पॉइंट है वो पकड़ लिया। मेन क्रक्स आपने कह दिया 2 लाइन में। बस ठीक है। ठीक है। ठीक है ना। फॉर ट्रेडर्स इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल, फॉर बायर्स एंड इन्वेस्टर्स इट इज एन अपॉर्चुनिटी। वो खुश हो जाएगा कि हाँ 20% नीचे मिल रहा है। करेक्ट। और आप देखिएगा इस तरह से 4-5 केस स्टडी पे हाँ जी। स्क्रिप्ट के ऊपर, एंड यू विल एक्सपीरियंस दिस। यस, मैं देखता हूँ। ठीक है ना। अब मैं ऐसा करूंगा ना, अब मैं सिस्टम को भी देखता हूँ और साथ में चार्ट्स को भी देखता हूँ, जो चार्ट्स हम देखते हैं रेगुलरली बैक टेस्टिंग में, फिर उसको मैच करके आपको जरा सबमिट करता हूँ सामान। लेकिन उसको आप अभी मत देखो, इंडिपेंडेंटली देखो। हाँ जी, हाँ जी, इंडिपेंडेंटली उसको इंडिपेंडेंटली सारों को देखूंगा बिल्कुल। हम्म? हाँ जी। और इसमें कुछ कमी है तो हम यहीं पे इम्प्रूव करेंगे ना। और समझ लो हाँ इसमें जी। कोई हाँ जी। कमी नहीं है तो और इंडिकेटर्स ऐड करके क्या फायदा। वो आप जो जानते हो अकॉर्डिंगली उसका पोर्टफोलियो अलग रखो, अकॉर्डिंग टू हाँ सिक्सर जी, सिस्टम पोर्टफोलियो अलग रखो। बिल्कुल बिल्कुल उसको सेपरेट रखेंगे बिल्कुल। बराबर ना, दोनों सेपरेट रखोगे तो यू विल हाँ एंजॉय इट आल्सो, कभी कंफ्यूज नहीं जी। होंगे। यस यस यस। ठीक है ना। कभी यहाँ पे सिस्टम में स्टॉप लॉस लग सकता है, कभी वहां लग सकता है, तो होता क्या है कि 4 सिस्टम मिला के चारों करेक्ट स्टॉप लॉस वाले ट्रेड ही हाथ में आएंगे। करेक्ट करेक्ट। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ जी सर। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू।